नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास यदि कोई व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाने आता है। आप लोग ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या ज्योतिष को सीख रहे हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली दिखाने आता है और वो आपसे अपनी माता के बारे में या अपने भाई के बारे में आपसे कोई जानकारी लेना चाहता है, तो स्वाभाविक बात है कि माता के बारे में लग्न से चौथे भाव से और भाई के बारे में, छोटे भाई के बारे में लग्न से तीसरे भाव से हम जानकारी करेंगे। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करता है अपने पिता के बारे में या कोई पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, उसकी संभावित मृत्यु के बारे में, या कोई व्यक्ति बात करता है अपने पुत्र के बारे में, तो इन सब चीज़ों को हम 8वें भाव से आयु मृत्यु का लेखा जोखा देखते हैं। कुंडली के 5वें स्थान से हम अपने संतान का लेखा जोखा देखते हैं। उसी तरह से हम अपने जन्म कुंडली के 7वें भाव से अपने जीवन साथी का लेखा जोखा देखते हैं। स्वाभाविक है, सभी को इतना पता है। अब उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप जिस भाव से संबंधित वो व्यक्ति आपसे जानकारी मांग रहा है, आप उस भाव को देखेंगे, उस भाव के स्वामी को देखेंगे। उस भाव का स्वामी कुंडली में कैसी स्थिति में है, उस पर शुभ प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, उस भाव का स्वामी बली है या निर्बल है, या उसकी उस भाव के साथ उसका रिलेशन कैसा है। इसके अलावा आप जो उसने प्रश्न पूछा है उसके कारक ग्रह को भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी माताजी के बारे में आपसे कोई प्रश्न किया, तो स्वाभाविक है आप चौथे भाव के स्वामी को देखेंगे, चौथे भाव को देखेंगे। उसका स्वामी कुंडली में जो भी ग्रह है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, आप उसको देखेंगे। और चौथे भाव के कारक, माता के कारक चंद्रमा को देखेंगे। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इतने के बाद भी आप प्रॉपर तरीके से उसको वो संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाएंगे जो आपको देना चाहिए। दोस्तों, हमेशा याद रखने की बात यह होती है कि यदि आप चौथे भाव से संबंधित किसी चीज को देख रहे हो, माता के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली के अनुसार चौथे भाव को देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। चौथे भाव के स्वामी को देखेंगे, उसकी स्थितियों को देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप चौथे भाव के कारक चंद्रमा को देखेंगे। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको चंद्रमा से चौथे भाव पर भी विचार करना पड़ेगा अगर आपको माता के बारे में एक डीप एनालिसिस अगर आपको करना है तो। इसी तरह से दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो आपसे अपनी पुत्र संतान के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है, तो आप संतान पंचम स्थान से उसका जवाब देंगे। पंचम स्थान के स्वामी का रिलेशन पंचम स्थान से कैसा है, शत्रु है, मित्र है, उस हिसाब से आप उसका जवाब देंगे। और पुत्र संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के अनुसार उसे आप जवाब देंगे। लेकिन आप उसे संतुष्टिजनक जवाब तभी दे सकेंगे जब इन तथ्यों के अलावा आप बृहस्पति से पंचम स्थान की भी विवेचना कर लें। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति जहां भी बैठे हुए हैं, उस स्थान से 5वें स्थान का विश्लेषण भी आपको करना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कि आपके पास आकर के ये पूछता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य है, काफी लंबे समय से बीमार है और ये उसकी जन्म कुंडली है,
तो आप उसकी विवेचना कैसे करेंगे? आप उसकी जन्म कुंडली के 8वें भाव को देखेंगे, आयु मृत्यु भाव को देखेंगे। आयु मृत्यु भाव के अलावा उस भाव के स्वामी की स्थिति को देखेंगे। आयु मृत्यु भाव पर पड़ने वाले प्रभावों को देखेंगे। आयु मृत्यु भाव के कारक शनि को कुंडली में देखेंगे। लेकिन यदि आपको एक प्रॉपर संतुष्टिजनक जवाब चाहिए तो आपको शनि से 8वें भाव की भी विवेचना करनी चाहिए। कुंडली में उस व्यक्ति की कुंडली में शनि जहां भी बैठे हैं, उस शनि के बैठने के स्थान से 8वें भाव की विवेचना आपको अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह कोई व्यक्ति अपने भाई के बारे में आपसे बात करने आता है, अपने भाई के बारे में जानकारी चाहता है, तो आप उसको कुंडली के तीसरे भाव के अनुसार उसको जवाब देंगे। तीसरे भाव को देखेंगे, तीसरे भाव के स्वामी को देखेंगे। इसके अलावा आप तीसरे भाव के कारक मंगल को भी देखेंगे, भाइयों के कारक मंगल को भी देखेंगे। लेकिन आपको इसके अलावा भी मंगल जहां भी बैठे हुए हैं, वहां से आपको तीसरे भाव की विवेचना करने पर ही एक सही स्थिति का ज्ञान हो सकेगा। इसे कहते हैं किसी भी प्रश्न का डीप एनालिसिस। दोस्तों, इस प्रक्रिया को जब भी अपनाया जाता है, थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन जानकारी बहुत हद तक सटीक निकल कर आती है। तो दोस्तों, यदि जन्म कुंडली से जुड़ी ये जानकारी, भावों से जुड़ी जानकारी, ग्रहों से ये जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।